तेलंगाना मतदान के बीच आपस में भिड़ी बीआरएस कांग्रेस। बीजेपी ने तेलंगाना में किए तगड़े ऐलान। क्या पीएम मोदी की चाणक्य नीति तेलंगाना में काम आएगी? मतदान के बीच चोरी और धांधली की खबरें क्यों? तेलंगाना में सभी इन 119 सीटों पर मतदान जारी और इस बीच लगातार बीआरएस कांग्रेस और यहां पर भाजपा में टक्कर त्रिकोणीय देखी जा रही है। लेकिन यहां पर ओवैसी शांत नहीं है, यानी कि ओवैसी भी जो है इस चुनाव में पूरी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मतदान के बीच लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, धांधली को लेकर सवाल खड़े होते हैं और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जनता को खरीदने का भी प्रयास किया जाता है। कई बार ये हम लोगों ने चुनाव में देखा, रामपुर में देखा, खतौली में देखा, मैनपुरी में देखा और उपचुनाव के साथ साथ कई सारी विधानसभा चुनाव में भी ये सब चीज़ें देखी गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, यहां पर भी चोरी की बात की गई थी। लेकिन आज हम जो तेलंगाना की बात करने वाले हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी। वहीं यहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी को पनौती बोल दिया था। यानी कि आपको ये सुनने में हैरानी हो जाएगी कि नेताओं ने जो है यहां पर जितनी राजनीति करनी थी, जितना पावर पॉलिटिक्स का प्रयोग करना था, सब कुछ कर दिया। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहां पर लग रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार आएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो है। हमारे साथ सिराज मौजूद। सिराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, आप कैसे देखते हैं, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबले पर कि बीआरएस होगी या कांग्रेस होगी या भाजपा होगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी पूरा दावा ठोक रहे हैं, अमित शाह दावा ठोक रहे हैं कि इस बार तेलंगाना में भाजपा की सरकार। जी देखिए, चुनाव का माहौल है और चुनाव में तो ऐसे भी निर्दलीय जो कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो भी दावा ठोकते नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी जो है वो पहले ही दिख जाती है और किस तरीके से अभी लगातार तेलंगाना में एक घमासान देखने को मिल रहा है भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस के बीच। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से, आपको ध्यान देना होगा कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तब वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा कर्नाटक और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा उनको सपोर्ट मिला था। ऐसे में जो अपनी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध जो केसीआर की सरकार है बीआरएस, वो कहीं ना कहीं अब डूबती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उनको कांग्रेस ने उन पर हमला बोला है और फिर उनसे बीजेपी भी उन पर हमला बोलती है, तो ऐसे में उन पर लगातार सवाल उठते हैं। और हमें ये नहीं बोलना चाहिए, बीआरएस जो है वो पार्टी है जिसने अपनी स्कीमों के तहत जो वोट बटोरे हैं, खासकर किसानों की बात करें, जो युवा वर्ग है उसके लिए बात करें। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से हमने पिछले दौर में देखा, बीते दिनों आरएसएस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एजेंडा हुआ, खासकर बीजेपी लगातार मुद्दा उठाती रही है और बीआरएस जो है वो कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आती है कि आरएसएस की बी टीम है और बीजेपी की बी टीम है। और ऐसे में जो ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो कटने के पूरे चांसेस हैं। और जिस तरीके से अभी घमासान चल रहा है, राज्य के 119 सीटों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और सुरक्षाकर्मी भी भारी तादाद में जो है सुरक्षा के लिहाज से तैनात किए गए हैं। तो बिल्कुल, एक रिपोर्ट भी दर्शकों को आपको दिखाते हैं। सिराज ने बताया आपको कि किस तरीके से जो है वहाँ पर पूरी सुविधाएं की गई हैं। मतदान के चलते जो है पुलिसकर्मी वहाँ पहुँच चुके हैं और त्रिकोणीय जो मुकाबला है, इसमें माफ़ कीजिएगा, जो बीआरएस है, कांग्रेस और भाजपा में जो टक्कर देखी जा रही है, उससे लग रहा है कि जनता किसकी ओर जो है इस बार मुड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इस खास रिपोर्ट को देखिए कि तेलंगाना के अंदर चुनावी हलचल क्या है। दक्षिणी राज्य तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। विधानसभा की सभी 119 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। राज्य में 3 करोड़ 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्यमंत्री केसीआर की नज़र जहां लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता में वापसी करने की है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी किसी तरह से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि वोट डालने से पहले जो है यहाँ पर रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बड़ी बात कह दी। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने गाय की पूजा करने पर कहा, यह एक व्यक्तिगत भावना है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस 2/3 से बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हम कर्नाटक के नतीजे तेलंगाना में दोहराएंगे। साथ ही उन्होंने सीईओ से नागार्जुन सागर बांध सीमा मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं दर्शकों, आपको बता दें कि तेलंगाना के मंत्री और वीआरएस विधायक केटी रामा राव और उनकी पत्नी शैलिमा ने हैदराबाद के बंजारा हिल्स के नदी नगर में अपना वोट डाला है। आपको बता दें कि मतदान के बाद शास्त्रीपुरम हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने कहा, तेलंगाना के सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इस बार जो है आप मतदान जरूर करें। और कहीं ना कहीं इस बात को उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि ओवैसी को ही चुनें। आपको बता दें कि तेलंगाना में सुबह 9 बजे तक अभी तक लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 9 से 11 के बीच के, वो लगातार ये कहे जा रहे हैं कि 12 से
15% वोटिंग जो है हो गई है। वहीं अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये वोटिंग लगभग 70% तक जा सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है तमाम जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है। तेलंगाना चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि आज प्रजला दोहरा को हरा देगी। तेलंगाना के भाइयों और बहनों बाहर निकले और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए जो है सामने आए। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा है कि इस बार जो है वह चुनाव जीत जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं तेलंगाना की अपनी बहनों और भाइयों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूत करने का आह्वान करता हूं। मेरा विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से आग्रह है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तमाम पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर ऐलान तो कर दिया है और ये ऐलान ये बताता है कि सबको लग रहा है कि इस बार बीजेपी की बन जाएगी, किसी को लग रहा है कि बीआरएस की बन जाएगी, तो वहीं किसी को लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, या फिर ओवैसी भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। अब किसकी सरकार बनेगी ये वक्त तय करेगा। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि तेलंगाना का जो मतदान है उसमें क्या हलचल जो है नज़र आ रही है और जनता जो है किसके पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है। क्या लगता है आपको कि कितनी % वोटिंग हो सकती है यहाँ पर? कयास के तौर पर आप क्या देखते हैं कि कौन सी सरकार यहाँ पर बनती नज़र आती है सिराज? जी बिल्कुल 70% से ज़्यादा ही वोट पड़ेंगे, क्योंकि इस समय जो है देश में लगातार पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजस्थान में भी पिछले 4 सालों के मुकाबले जो है ज़्यादा वोट पड़े और 75% है उससे ज़्यादा वोट पड़े। तो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में जो है लगातार अब वोट प्रतिशत जो है वो राज्यों में बढ़ने के जो है तादाद दिख रहे हैं। ओबीसी का आपने भी जिक्र किया, तो ओबीसी क्या आपको लगता है कि मुकाबला या टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि आप समझिए कि भाजपा या कांग्रेस का ही मुकाबला हम हर एक राज्य में देखते हैं। हालांकि यहाँ पर बीआरएस का आपने जिक्र किया है, लेकिन ओबीसी की क्या भूमिका रहेगी और ओबीसी क्या त्रिकोणीय मुकाबले को टक्कर दे पाएंगे? जी देखिए, ओवैसी जो है इनका अच्छा खासा प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किसी भी पार्टी को हम हल्के में नहीं ले सकते। और ख़ास तौर पर ओवैसी के आने से हमें ये समझना होगा कि जो मुस्लिम वोट बैंक है खासकर उसमें कांग्रेस को जो है वो घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब जनता जो है समझदार हो गई है और लगातार जो है वो समझदारी के साथ वोट कर रही है, कहीं ना कहीं ओवैसी जो है उनका उतना प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में जनता क्यों चाहेगी कि उनका वोट जो है अपना बर्बाद करे। सिराज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के तौर पर देखें तो तमाम जो नेता है उनकी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, आरोप और प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। यानी कि आज चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेता अपनी बात रख रहे हैं और वोट करने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाईचारों को बचाने के लिए वोट करें। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए हैदराबाद की खूबसूरती के बरकरार रखने के लिए और हमारे इस रियायत की भाईचारगी, जी हाँ, भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए संविधान में और भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। ये घर में बैठकर छुट्टी मनाने का दिन नहीं है, ये ओवैसी कह रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस अध्यक्ष जो रेवंत रेड्डी बोले हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं कल अपना वोट डालने जा रहा हूँ, हम बीआरएस के 10 साल के कुशासन को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के किसान बहुत तकलीफ में हैं। इस चुनाव में पहली बार मतदाताओं से मेरी सबसे बड़ी उम्मीद यह है कि वे अपने वोट से तेलंगाना की भविष्य को आगे ले जाएंगे। कांग्रेस सभी वर्गों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करेगी। हम राज्य की 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, ये बात जो है कहते हुए नजर आए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने भी जो है केसीआर को बहुत घेरा और ये कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए जनता से लूटा? यानी कि आप समझिए कांग्रेस पार्टी ने जमकर इस पर भाजपा पर नहीं केसीआर पर हमला किया है। इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है भाजपा और केसीआर को घेरती हुई नजर आ रही है, हमें ये न समझना चाहिए कि ये सिर्फ तेलंगाना में नहीं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम में खासकर जहां पे कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं था, वहां पे जो है कांग्रेस एक अच्छे खासे वोट बैंक वहां मिलते हैं। और लगातार इसकी वजह क्या है कि राहुल गांधी जिस तरीके से जमीनी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, खासकर जाके जनता से डायरेक्ट संवाद करते हैं, क्योंकि उनका आरोप ये रहता है कि मीडिया उनकी बात नहीं उठाता है। तो वो डायरेक्ट किसानों से मिलते हैं, जो लकड़हारे हैं उनसे मिलते हैं, मैकेनिक से मिलते हैं और किसानों से मिलते हैं। ऐसे में जो है वो लगातार जो है लोगों के दिलों में वो जगह बनाते हुए, आपने देखा होगा किस तरीके से वो बस में बैठ जाते हैं कर्नाटक चुनाव के दौरान, वो मंडियों में चले जाते हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए, एक राहुल गांधी एक बड़े नेता है, भले ही वो अभी सत्ता में नहीं है कांग्रेस, लेकिन आज यहाँ पर राहुल गांधी को लगातार सवाल के घेरे में लिया जा रहा था कि उत्तराखंड में हमारे जो 41 मजदूर श्रमिक सुरंग के अंदर फंस गए थे, आप एक बार भी जो है उत्तराखंड नहीं पहुंचे, आपने कोई बयानबाजी नहीं की। और इसके साथ साथ के कविता का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि के कविता अरविंद केजरीवाल के साथ जो है लिप्त थी, जो कि केसीआर की पुत्री हैं।
जी देखिए, के कविता का मुझे लगता है निश्चित तौर पे जो है प्रभाव पड़ने वाला है, थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पड़ने वाला ज़रूर है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप किसी जुर्म में अगर पकड़े जाते हैं, खैर वो तो अभी आरोपी सिद्ध हुई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार उनको घेरा गया है, कहीं ना कहीं अब उनका बुरा प्रभाव जो है केसीआर पर पड़ सकता है। और मुझे लगता है केसीआर जो है, अब मैंने आपको पहले ही कहा कि केसीआर जो है तेलंगाना में अब ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केसीआर ने अभी जिस तरीके से अपनी स्कीमें चलाई उसके लिए वो जानी जाती थी, लेकिन अब जो है कांग्रेस जिस तरीके से देश में अपना एक पैगाम भेज रही है, कहीं ना कहीं भाईचारे का पैगाम, मोहब्बत की दुकान, जिस तरीके से राहुल गांधी का नारा है मोहब्बत का दुकान, तो वो कहीं ना कहीं अब प्रभाव दिखता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर सिराज ने अपनी बात को रखा, लेकिन दर्शकों आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ पर बीआरएस और कांग्रेस को लगातार घेरा। वहीं आपको बता दें कि एक के बाद एक बड़े खुलासे और घोटाले का जिक्र करते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और कांग्रेस पार्टी के नेता। उन्होंने ये कहा है कि जो केसीआर है उन्होंने बड़े बड़े घोटाले की जनता को मूर्ख बनाया, बेवकूफ़ बनाया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन आरोप और प्रत्यारोप के बीच तमाम नेताओं ने जमीनी स्तर पर इतनी मेहनत की है कि ऐसा लग रहा था कि सच में जो है जो पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं वो अपनी सरकार बना लेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीआरएस हो या फिर यहाँ पर भाजपा हो। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि क्या केसीआर बुरे फंस जाएंगे, केसीआर की गिरफ्तारी भी हो जाएगी और क्या केसीआर हार जाएंगे। इसके साथ साथ क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने जो एक रणनीति बनाई है उसके तहत तेलंगाना में जीत पाएंगे, और पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बड़े बड़ी वायदे किए, जो बड़ी बड़ी स्कीम जो है जनता तक पहुँचाने का काम किया, वो काम आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो मतदान चल रहा है उसका असर किस ओर होगा, जनता के क्या मन में मुद्दे चल रहे होंगे, इस पर भी क्वेश्चन मार्क अभी बना हुआ है। यानी कि तेलंगाना के चुनाव में कुछ तो है क्वेश्चन मार्क। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।